हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आपसे लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी करा जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए और क्या दिया गया है वो जानिए। हमने अभी तक क्या बता दिया वो समझिए। देखिए, हमने बता दिया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 कोणों के माप से बना है। त्रिकोणमिति देखिए 3 कोण की माप, मतलब कह सकते हैं तीनों कोण के माप का बना है त्रिकोणमिति। समझ सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, ये सब आपको बता दिया है। पाइथागोरस प्रमेय बता दिया गया है, जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भी बता दिया गया है। और त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और त्रिकोणमिति के अनुपात के व्युत्क्रम हमने भी बता दिया है। फिलहाल ये सब आप देख सकते हैं। फिलहाल चलिए अब हम आते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी बता दिए गए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल फिलहाल। और हमने बता दिया फार्मूला कैसे निकलेगा। लाल बटे कक्का से फार्मूला आप निकालेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, ये आपको फार्मूला भी बता दिया गया। चलिए, जो कि इसमें फर्स्ट सवाल भी बता दी गई है इसके पहले वाले में। चलिए देखिए, जो कि इसमें फर्स्ट सवाल भी बता दिया गया है और एकदम बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है। अगर कहीं पर आपको डाउट हो, कहीं पर कुछ हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसे निकाला जाएगा वो भी बता दिया गया है, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आते हैं सेकंड सवाल में, बोला क्या है वो जानिए। ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है कि ना 3 सेंटीमीटर, और का सी ए बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। या सी ए कह सकते हैं या ए सी कह सकते हैं, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? चलिए ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। अब बोला क्या है, साइन ए टेन ए कॉस ए कॉट सी कॉट सी। समझ में आया? ये दो अलग है, ये दो अलग है। देखिए इसमें जो होता है, जो कि फिलहाल कह सकते हैं, अब हमें करना क्या है, पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय देखिए लगाना है कि नहीं लगाना है। इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगा, कब लागू होगा वो जानिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय तब लगेगा जब आपका ये 2 मान दिए रहेंगे। मान ला ए बी दे दिया और बी सी दे दिया, मान लीजिए ए बी दे दिया और ए सी दे दिया, तो आपका पाइथागोरस तभी लगेगा जब आपको 2 मान पता रहेगा और 1 मान ना पता रहेगा। तो इसी वजह से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए तीनों मान दिया है, जो कि कह सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, एक, चलिए समझिए क्या होता है डियर्स। चलिए अब हमें करना क्या है, एक 90 डिग्री का कोण बना लेना है। जैसा कि कह सकते हैं, पूरा सीधे तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से आप बना लेंगे, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। तो हमें करना क्या है, अगर हम इधर ए मानते हैं, इधर बी मानते हैं, इधर सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट कर पूछ लीजिएगा। ये होता है हमारा यल, ये होता है ए, ये होता है के वाला कभी नहीं बदलेगा, यल और ये बदल जाएगा। कब बदलेगा वो जानिएगा बाद में। तो समझिए यहाँ पर, तो देखिए जब इस प्रकार से हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ए बी बराबर देखेंगे, ए और बी यहाँ तक है, ये 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और देखेंगे बी सी, तो बी और सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब सी ए देखेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपका लंब पता चल गया और आधार पता चल गया और कर्ण पता चल गया। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम निकालेंगे लाल बटे कक्का से फार्मूला। लाल बटे कक्का से फार्मूला हमने अभी निकालना बताया ही था। चलिए तो हमें जो कि साइन ए बराबर क्या होता है हमें ये जानना है।
तो हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर जब हम निकालेंगे तो हमारा होता है लंब बटे का कड़। लाल बटे कक्का का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में से नहीं बताया जाएगा। तो देखिए यल ए यल के ए, लाल बटे कक्का का फार्मूला यही है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कोसेक सेक कॉट। समझ में आया? जब हम करेंगे तो पहले ऐसे ऐसे लेंगे, फिर ऐसे ऐसे लेंगे। समझ में आया? 6 अनुपात निकल जाएंगे इस प्रकार से। चलिए, तो हमारा साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कड़। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो लंब हमारा क्या दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ 3, तो 3 को लिख लेंगे ऐसे, और इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, के कर दिया है हमारा 5, तो 5 को ऐसे लिख लेंगे, 3 बटे का 5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 10 ए। अब 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है। देखिए हम कहीं से फार्मूला देख नहीं रहे हैं, ए लाल बटे कक्का से फार्मूला निकाल रहे हैं। 10 बराबर होता है लंब बटे का आधार। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा और लंबा होगा तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा। देखिए लंब हमारा क्या है, बी और सी, तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बटे, और आधार क्या है, ए बी, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी। तो इस प्रकार से एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी क्या है, 3 है, और ए बी क्या है, 4 है, 3 बटे का 4 हो गया। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आप जानिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको करना है कुछ नहीं, अब हमें निकालना है। इसी प्रकार से हमारा मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे, अब कॉस सी का मान निकालेंगे। तो अभी हमने बताया जो होता है, कड़ कभी नहीं बदलेगा, जब बदलेगा तो लंब बदलेगा और आधार बदल जाएगा। तो समझिए एक 90 डिग्री का फिर से हम बनाते हैं त्रिभुज। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे, सब मान वही रहेगा। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 4 था उसको भी ऐसे रहने देंगे, ठीक। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम आधार किसको मानेंगे, आधार हमारा ए हो जाएगा, कड़ हमारा ए हो जाएगा, लंब हमारा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं। देखिए अब कॉट सी, अब हमें इसको लेकर चलना है, इसका जो सेकंड वाला हमने त्रिभुज बनाया है इसको ना लेकर चले, अब हमें इसको लेकर चलना है। देखिए कॉस सी ये दिया है, कॉस सी बराबर क्या है, अब देखिए कॉस सी लाल बटे कक्का से कॉस सी क्या होता है, आधार बटे का हम निकालेंगे, यहाँ पर आधार बटे का लंब हो जाएगा, हाँ सॉरी क्या हो जाएगा डियर्स, आधार बटे का कड़ हो जाएगा। ये तो कॉट था ना, ये कॉस सी है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे का कड़ हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए आधार हमारा क्या यहाँ है, आधार हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर कड़ हमारा क्या है, AC लिख सकते हैं या CA लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, AC हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बराबर का चिन्ह एक बारी और लगाकर स्टेप एक बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या है आपको, BC और AC। तो देखिए BC बराबर कितना है, BC बराबर आपको समझ में आ रहा होगा, 3 दिया है, और AC 5 दिया है, तो वही मान निकला कि नहीं निकला। चलिए
अब हमें देखिए, अब हमें करना कुछ नहीं है, करना है अब कॉट सी का इसी प्रकार से मान निकालेंगे। तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लाल बटे कक्का से फार्मूला निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे का हो जाएगा लंब बराबर, यही होगा ना डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। आधार बटे का लंब हो जाएगा, तो एक स्टेप इसमें और बच जाएगा, बी सी बराबर और क्या बच जाएगा, ए सी, यही होगा। चलिए कैसे होगा वो जानिएगा यहाँ पर। चलिए देखिए इसी प्रकार से हम निकालेंगे। जब हम निकालते हैं तो एक स्टेप इसमें और लिखा जाएगा, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर आपको थोड़ा सा अगर एक स्टेप बढ़ा देंगे तभी पर उतना नंबर मिलेगा, अगर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, तो नंबर हो सकता है टीचर 2 नंबर का, मान लीजिए 3 नंबर का है तो इस तरह करेंगे तो 2 नंबर देगा, हो सकता है इस तरह करेंगे तो 3 नंबर देगा, पेपर चेक करने वाले के बाद बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, बी सी बराबर हमारा कितना है, बी और सी बराबर 3 है और ए बी बराबर का कितना है 4 है। तो चलिए इसी प्रकार को आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हमने कितने मान निकालिए, जो जो बोला है वो मान निकालिए। अब आपको सवाल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए प्रश्नावली 8 का दूसरा सवाल है, फिलहाल कह सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा है, त्रिभुज ABC में कोण समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, टेन A, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा सवाल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करते हैं तो आगे जाकर बहुत पछताएंगे, तो सोचेंगे परीक्षा आ गया है तो अब क्या कर लें। इससे अच्छा है कि 2 महीने आगे से ही पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास पूरे 4 महीने का टाइम है बचा हुआ। 4 महीने में अगर अभी से पढ़ाई कर सकते हैं तो 80-80% ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आई होप आपको बात समझ में आई होगी, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।